है जी। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के जहन के अंदर आता है वो ये है कि लिपिड असल में होता क्या है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि लिपिड का जो वर्ड है वो निकला है ग्रीक वर्ड से, जिसको हम लाइपोज कहते हैं, जिसका मतलब है फैट। ठीक है, लिपिड असल में बायोलॉजिकल लिपिड जो है एक ऐसे डाइवर्स ग्रुप है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर किया जाता है। क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आपके सामने इसके अंदर वही प्रिंसिपल जो है वो होगा, इम्प्लीमेंट होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक का, कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो इट वुड डिसॉल्व इटसेल्फ इनटू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। अच्छा जी, तो वो क्या कहता है कि वाटर बीइंग पोलर तो उसके अंदर insoluble होता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये solubilize होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर आपके ईथर आ जाते हैं, क्लोरोफॉर्म आ जाता है, और बेंजीन वगैरह आ जाता है। लिपिड क्या होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं। ठीक है, और ड्यू टू देयर प्रीडोमिनेंट हाइड्रोकार्बन चेन, उनके अंदर क्या होती है, लॉन्ग चेन होती है, दैट इज हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन होती है। एंड दीज हाइड्रोकार्बन जो दिस हाइड्रोकार्बन चेन जो है ना, इनको क्या बना देती है, इनको हाइड्रोफोबिक बना देती है। मूविंग फॉरवर्ड वो कहते हैं कि अनलाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड, लिपिड जो है वो कोई पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर का मतलब क्या है, अ बिगर मॉलिक्यूल that is made by the repeating by same repeating unit की combination से जो चीज बनती है वो पॉलीमर होती है। ठीक है, तो कहता है कि अनलाइक अनलाइक न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड, हम लोगों के पास लिपिड कोई पॉलीमर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये पॉलीमर नहीं है तो क्या है ये, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो ये कहते हैं कि ये जो है ये चीप एनर्जी स्टोरेज फॉर्म है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू की फॉर्म के अंदर जो है ना लिपिड जाकर स्टोर हो जाते हैं। और ये आपको जो है ना 6 फोल्ड एज मच एनर्जी एज इक्विवेलेंट मास ऑफ ग्लाइकोजन, यानी अगर इक्विवेलेंट मास आपके ग्लाइकोजन की हो और इक्विवेलेंट मास की आपकी लिपिड की हो, तो आपकी जो ग्लाइकोजन से जितनी आपको एनर्जी मिलनी है उससे आपके सामने 6 गुना या 6 टाइम्स ज्यादा जो है ना आपके लिपिड से मिलेगी। इसी तरीके से हम लोग किलो कैलोरी के अंदर भी अगर कंपेयर करके देखें तो कार्बोहाइड्रेट से आपको पता है 4.3 किलो कैलोरी मिलती है एनर्जी पर ग्राम, और अगर हम लिपिड ले लें तो उससे हम लोगों को 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनर्जी जो है ना मिलती है, तो वो भी एक बहुत गैप आ जाता है। अच्छा जी, और आपके सामने वो कहता है कि फैट्स और ऑयल्स ये वो फॉर्म है लिपिड की जिसके अंदर हम लोगों के सामने एनर्जी जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, लिपिड पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, लिपिड का जो है अपना एक रोल है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, जिसके अंदर आपको पता है कि NADH और FADH2 आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं और गुजर के आपके सामने एनर्जी देते हैं, तो इनका वहां पे भी एक रोल है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे वो कहता है कि आपके हम लोगों ने क्या किया हुआ है बच्चे, हम लोगों ने ना लिपिड्स को क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, और वी हैव डिवाइडेड लिपिड्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। ठीक है जी, और वो टाइप्स क्या हैं कि आपके सामने देयर आर सर्टेन लिपिड जो कि न्यूट्रल होते हैं, वाइल देयर आर सर्टेन लिपिड जो कि जिनके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, तो वो पोलर इन नेचर होता है। तो वो कहता है न्यूट्रल लिपिड अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। न्यूट्रल लिपिड के अंदर आपके टैग वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और डायसाइल ग्लिसरॉल, मोनोसाइल ग्लिसरॉल, ये सारे न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव चार्ज ऑन देम। ठीक है जी, तो वो कहता है कि ये जो है न्यूट्रल लिपिड को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक है जनाब फैटी एसिड और दूसरा है ग्लिसरॉल। ठीक है, अब फैटी एसिड क्या होता है, एज ए नेम इंडिकेट कि ये हमारे सामने एक एसिड है। और अगर एक एसिड है तो आपको पता है कि कोई भी एसिड अगर होगा ना तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना जरूरी है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड की मैं बात कर रही हूँ कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना जरूरी है। ठीक है जी, तो वो क्या कहता है कि आपके सामने एक फैटी एसिड है, और दिस बीइंग एसिड इसके अंदर क्या होगी, एक हाइड्रोकार्बन चेन होगी, और हाइड्रोकार्बन चेन के साथ इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना जरूरी है। ठीक है जी, और दूसरी तरफ हम लोगों के सामने ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल आपके सामने ये बेटा एक अल्कोहल है, ट्रायोल कहते हैं। ट्रायोल का मतलब है 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल को हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है जी, तो ये 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल और फैटी एसिड जब मिलते हैं तो दे गिव राइज टू न्यूट्रल लिपिड। ठीक है जी, तो ये इसके सब यूनिट्स हैं। अच्छा जी, वो कहता है कि मेनी लिपिड आर एम्फीपैथिक इन नेचर। ठीक है, एम्फीपैथिक का मतलब आपको क्या है कि दे कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है ना चार्जेस, वो तो हाइड्रोफिलिक भी रीजन भी इसके अंदर है और हाइड्रोफोबिक रीजन भी है, दोनों। ठीक है, और दूसरा फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है कि फॉस्फोलिपिड है आपके सेल में ब्रेन के अंदर होता है, तो हाइड्रोफिलिक रीजन जो है उसका हेड ऊपर की तरफ आ जाता है।
और जो हाइड्रोफोबिक चेन उनकी होती है, टेल्स होती है, वो इस साइड मूव कर जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, वो कहता है इन aqueous environment lipid molecule associate by non-covalent interaction to form supramolecular structures such as monolayer, micelles, bilayer और vesicles। अच्छा जी, वो क्या कहते कहता है कि अगर हम लोगों ने इसको एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर डाल देते हैं तो लिपिड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये जो है ये इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। और एक इकट्ठे होके क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर बना, डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ना स्ट्रक्चर आपके सामने देते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल बायलेयर का मतलब है फॉस्फोलिपिड या कोई भी लिपिड जो है दे एक्यूमुलेट टुगेदर और आपके सामने दो लेयर्स के फॉर्म में इकट्ठे हो जाएंगे। मिसल का फॉर्म है कि रेगुलर स्ट्रक्चर बना लेंगे, वेजिकल भी सर्कुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे। मोनोलेयर का मतलब है एक लेयर बन जाएगी आपके पार्ट्स की। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बीइंग हाइड्रोफोबिक ये इकट्ठे हो जाते हैं इन एक्वस एनवायरनमेंट और अलग फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और इनकी जो ग्रुपिंग है दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट, क्या अरेंजमेंट है यहाँ पे बताइए। डेफिनेशन की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हम लोगों के सामने वो कहता है कि लिपिड को हम लोग कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है। और ये वाटर के अंदर इंसॉल्युबल हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हैं। और इनको पोटेंशियली रिलेटेड टू फैटी एसिड एंड यूटिलाइज्ड बाय लिविंग सेल। अच्छा, ये फैटी एसिड से रिलेटेड है बिकॉज इसके अंदर फैटी एसिड होता है, और ये क्या है, लिविंग सेल से रिलेटेड है। और ये लिविंग सेल जो है इनको यूटिलाइज करता है फॉर द सेक ऑफ एनर्जी। अब फॉर द सेक ऑफ एनर्जी को कब इस्तेमाल करेगा, जब हमारे पास हम लोग स्टारवेशन की सिचुएशन है या फास्टिंग की सिचुएशन है और आपके ग्लाइकोलिसिस की सॉरी ग्लाइकोजन के जितने भी सोर्स है ना लिवर के अंदर वो डिप्लीट आउट हो गए हैं। तो अब उसके बाद हम लोगों के सामने, और ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी जो ग्लूकोज आ रही है वो इतनी इनफ ग्लूकोज नहीं है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे उससे। तो एट दैट टाइम आपके सामने ये होता है कि फैटी एसिड या फैटी लाइसिस स्टार्ट हो जाती है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है कि फैट मेटाबोलाइज होके फिर आपको एनर्जी देने लग जाता है। तो वो भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द सेल इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। फंक्शन की तरफ जब आए तो ये हम लोगों के सामने स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। टैग की फॉर्म में ट्राई साइल ग्लिसरॉल, ट्राई साइल ग्लिसरॉल के अंदर एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा और तीन फैटी एसिड होंगे। ठीक है जी, फैटी एसिड और ट्राई ग्लिसरॉल की फॉर्म के अंदर यूज होता है। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए भी। जी, कुछ पूछना बच्चे। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, फ्री फैटी एसिड की फॉर्म में, टैग की फॉर्म में और कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, और एस्टर लिंकेज आपको पता है क्या होता है बेटा? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है कि माइक आपको ओपन है? क्यों नहीं, चार्जिंग क्यों नहीं जाती, बैटरी की टाइमिंग। अच्छा जी, तो हम लोगों के सामने क्या है, कहते हैं कि ये आपके सामने ट्रांसपोर्ट फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के। लिपिड के अक्सर हम लोग डेफिनेशन दे कहते हैं कि ये दे आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ये टैग की डेफिनेशन हम करते हैं। ठीक है। तो एस्टर का मतलब क्या है, एस्टर लिंकेज होता है आर सी डबल बॉन्डेड ओ और फिर ओ आर दूसरे कार्बन की साइड चेन के ऊपर, तो ये एस्टर लिंकेज कहलाता है। तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म के अंदर भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है जी। और दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, और ये क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी बनाते हैं। जिस तरह ग्लाइकोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, गैलेक्टोलिपिड है, स्फिंगोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है कि जब लिपिड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेटिडिक एसिड अटैच हो जाता है तो फॉस्फोलिपिड बनता है। ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट लिपिड कंबाइन करते हैं। गैलेक्टोलिपिड पर्टिकुलरली आपके सामने गैलेक्टोज और लिपिड कंबाइन करेंगे तो फिर आपके सामने बनेगा स्पिंगोलिपिड। के अंदर क्या होता है, स्पिंगो जो लिपिड है उसके अंदर हम लोगों के सामने इसके स्पिंगोसिन एक अल्कोहल होता है, वो अल्कोहल इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है। और वो जो है जब आपके सामने लिपिड के साथ कंबाइन करता है, सॉरी 18 कार्बन अमाइनो अल्कोहल है आपका स्फिंगोसिन, जब लिपिड के साथ कंबाइन करता है तो आपकी स्फिंगोलिपिड बनती है। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं जो कि सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हेयर दे परफॉर्म द स्ट्रक्चरल रोल। अच्छा जी, they have protective function in bacteria, plant, insect, and vertebrates, serving as a part of outer coating between the lipid of between the body of organism and the environment. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है अपने गेट क्या बना लेती हैं, एक कैप्सिड बना लेती हैं आउटर मोस्ट लेयर, तो ये उसके कंपोनेंट भी हैं। और दे आर सर्टेन इंसेक्ट जिसके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। और उन एक्सोस्केलेटन के अंदर क्या होती है, आउटर मोस्ट जो है ना वैक्सी वैक्सेस होती हैं जो कि वाटर जो है लॉस से को रोकती हैं, तो ये उसके अंदर भी रोल परफॉर्म करता है। ये इट्स सर्व एज अ पिगमेंट, ये पिगमेंट के तौर पर भी एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैरोटीन। ठीक है।
ये सारे प्रोडक्ट जो है ना बेटा, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, असल में लिपिड एनाबोलाइज होके यहाँ फिर आफ्टर सर्टेन रिएक्शन इन चीजों को गिव राइज करते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें लिखी हैं। कैरोटीन है उसके अंदर, हार्मोन्स के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी के अंदर जो है ना लिपिड अपना रोल परफॉर्म करता है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के अंदर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल सेल टू सेल कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, या आपने कोई हार्मोन प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, कि सर्टेन सिचुएशन के अंदर ये हार्मोन आना चाहिए, ठीक है। इकोसानोइड जो हैं वो बनते हैं। आपने इकोसानोइड इन डिटेल आगे हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ना है। फॉस्फेटिडाइल एनोसिडोल के थ्रू पीआईपी पिप 2 मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू सेकेंड मैसेजर सिस्टम होता है, सेल टू सेल इंट्रैक्शन होती है, उसके अंदर ये रोल परफॉर्म करता है। फिर स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, उसके अंदर भी आपका जो फैट है वो अपना रोल परफॉर्म करता है। देयर आर सर्टेन को फैक्टर्स जिसके अंदर विटामिन ई के एंड लिपिड फिनोल जो है वो अपना रोल परफॉर्म करती हैं। और डिटर्जेंट जिस तरह बाइल सॉल्ट है उसके अंदर भी लिपिड जो है वो बाइल फॉर्मेशन के अंदर रोल परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीजें इन डिटेल हम लोगों ने आगे पढ़ी। अब क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हम लोगों ने, आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया कि लिपिड को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सिंपल लिपिड्स वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एस्टर और फैटी एसिड हो और अल्कोहल हो, और इनके अंदर आपके सामने आपका आ जाता है, टैग आ जाता है, मोनोसाइल ग्लिसरॉल आ जाता है और मिक्स टैग आ जाते हैं, ठीक है जी। और कंपाउंड लिपिड या हेट्रोलिपिड जो है, ये वो लिपिड है जिसके अंदर फैटी एसिड होता है और अल्कोहल तो होता ही है, लेकिन इन एडिशन टू दैट देयर आर सम अदर एडिशनल ग्रुप उसके अंदर मौजूद होता है अदर देन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। जिस इनके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, गैंग्लियोसाइड की, सल्फोलिपिड की, इन सारी चीजों की याद रखिए। फिर आपके सामने आ जाते हैं डिराइव लिपिड। दीज आर द सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड बाय हाइड्रोलिसिस। अच्छा, डिराइव लिपिड वो लिपिड हैं जो कि सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलिसिस या ब्रेक डाउन से या लाइसिस से जो बनते हैं वो डिराइव लिपिड आ जाते हैं। इसके अंदर मोनोग्लिसराइड है, डाइग्लिसराइड है, फैटी अल्कोहल है, फैटी एसिड है, अल्कोहल्स है और कोलेस्ट्रॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड हम लोगों के सामने उन्होंने सिंपल लिपिड को इन डिटेल आपके सामने डिस्कस किया है, ठीक है। तो वो कहता है कि सिंपल लिपिड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंक्लूड करते हैं फैट्स हैं, ऑयल्स हैं और वैक्सेस हैं, ठीक है जी। सिंपल लिपिड असल में डेरिवेटिव होते हैं लिपिड लाइक सब्सटेंस के, ठीक है, जिनको हम लोग फैटी एसिड कहते हैं। अब फैटी एसिड क्या होता है, इससे हम लोगों ने लेकर चलना। फैटी एसिड क्या है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं आपको बताया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिनके अंदर ओ सी डबल ओ एच का ग्रुप हो वो हम लोग के सामने कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं। और ज्यादातर इनके अंदर जो आपके सामने एलिफेटिक चेन होती हैं, दे हैव कार्बन ग्रेटर देन 12 कार्बन, 12 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये जो है ऑर्गेनिक है, ठीक है, तो दे हैव नो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी नहीं होती, ठीक है। हाइड्रोफिलिक, अच्छा, इनके आपको बताया था कि एम्फीपैथिक इन नेचर है, ठीक है, तो ये भी एम्फीपैथिक इन नेचर फैटी एसिड आपका, बिकॉज दे हैव हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, जो कि पोलर कंसिडर किया जाता है, ये पोलर बताया जाता है। और हाइड्रोफोबिक इनकी टेल होती है जिसको नॉन पोलर टेल कहा जाता है, ठीक है जी। कंपाउंड लिपिड अगर आपके सामने आ जाते हैं तो कंपाउंड लिपिड के अंदर हम लोगों के सामने जो है आपके वो, आपको पता है कि वो लिपिड हैं जिसके अंदर सब्सटेंसेस इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड अल्कोहल होते हैं। दे आर द फैटी एसिड एस्टेरिफाइड विद अल्कोहल, ठीक है। इन एडिशन टू दैट इनके अंदर सर्टेन अदर ग्रुप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन दीस एक्स्ट्रा ग्रुप्स। अच्छा, हम लोगों ने इनके नाम किस तरह से रखे हुए हैं कि उनके अंदर जो भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो ग्रुप, स्पेशल ग्रुप मौजूद है उसकी पेज के ऊपर नाम रखा हुआ है, जिसमें फॉस्फोलिपिड कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, फॉस्फोलिपिड का नाम फॉस्फोलिपिड क्यों है, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO4 जो है वो मौजूद होता है, इस वजह से इसका नाम रखा हुआ है। नॉन फॉस्फोराइलेटेड लिपिड के अंदर हम लोगों के पास नाम इस वजह से रखा है क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, तो नेम इंडिकेट करता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव डिराइव्ड लिपिड, ठीक है जी। तो डिराइव्ड लिपिड के अंदर ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि सिंपल और कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलिसिस से आती हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको पहले ही बताया कि अल्कोहल्स आ सकते हैं, मोनोग्लिसराइड आ जाते हैं, डैग आ जाते हैं, स्टीरॉइड आ जाते हैं और कैरोटीन वगैरह आ जाते हैं। यहाँ तक बच्चे कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, पूछ लें। बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। मैम आ रही है। बेटा मैं शेयर कर दूंगी। मैंने आज रिकॉर्डिंग कर ली है, कल रिकॉर्डिंग के अंदर जरा इशू था तो वो रिकॉर्डिंग हो सकी, आई विल शो मैं शेयर कर दूंगी आपको, ठीक है जी। अच्छा, यस, स्लाइड्स में।
स्लाइड्स भी दे दूंगी इंशाल्लाह। मैं राइट आफ्टर आफ्टर द लेक्चर एंडेड मैं आपको जो है ना कर दूंगी, सेंड कर दूंगी। अच्छा जी, आगे हम लोग के सामने फैटी एसिड्स आ जाते हैं। फैटी एसिड क्या है? वेलकम। अच्छा जी, फैटी एसिड्स आ जाते हैं बच्चे आगे। फैटी एसिड जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड है। इसके अंदर मोनोकार्ब बॉक्सिलिक आ जाते हैं, जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ऐसे फैटी एसिड स्ट्रेट अनब्रांच मोनो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग बिटवीन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। अच्छा, फैटी एसिड के अंदर मोनोकार्बोक्सिलिक होगा, एक साइड के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। और इनके अंदर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये अनब्रांच होते हैं, यानी स्ट्रेट चेन होंगे, ठीक है जी। और इनके अंदर जो कार्बन एटम्स होंगे बेटा वो होंगे बिटवीन 4 to 36। इनका जो फैटी एसिड है इनको हम लोग साइल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। और क्यों? क्योंकि ये पार्ट है एस्टर का, ठीक है। एस्टर का पार्ट किस तरह से है? क्योंकि एक फैटी एसिड जो है वो कंबाइन करेगा जब ग्लिसरॉल के साथ, तो वो इस एस्टर बनाता है और फिर लिपिड को गिव राइज करता है, ठीक है। तो अगर ये एस्टर का पार्ट होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लिपिड के एस्टर के फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर के अंदर भी एस्टर के फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो एसाइल ग्रुप तब कहा जाएगा इसको। फैटी एसिड जो है एम्फीपैथिक की नेचर वही रिपीट कर रही है, कर रहा है बात। The fatty acid may be free or acidified with glycerol to form tag। अब वो वही बता रहा है कि आपके सामने फैटी एसिड इट माइट बी फ्री, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है कि ये एस्टेरिफाइड एस्टर लिंकेज के थ्रू ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं और फिर टैग बना दे आपके सामने। अच्छी जी, आगे देख लें। आगे वो कहता है कि आपके सामने फैटी एसिड जो है हम लोगों ने इनको डिवाइड किया है 2 क्लासेस के अंदर। पहली जो क्लास है वो आपके सामने सैचुरेटेड फैटी एसिड है और दूसरी है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन कोई डबल बॉन्ड मौजूद ना हो, ठीक है। उनको हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है ब्यूटारिक एसिड की, कैप्रोइक एसिड की, पाल्मिटिक एसिड की, स्टीरिक एसिड की और आर्किडिक एसिड, ठीक है जी। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो हैं जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है दे आर डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 टाइप्स। इसके अंदर हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाता है और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है। और इसके अंदर ओमेगा 9 फैटी एसिड भी इसके एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है और ओलिक एसिड भी जो है ना इसके एग्जाम्पल के अंदर आता है। फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो आपके सामने दो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो हैं जिनके अंदर मोर देन वन डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं जिसके अंदर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जो फैटी एसिड हैं वो आ जाते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल लिनोलिक एसिड की है, लिनोलेनिक की है और एराकिडोनिक एसिड की है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है इनके अंदर आपको पता है कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। इनका जनरल फार्मूला जो है वो आपको बता रहा है CH3CH2N और C OOH। एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप है जो कि मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक कार्बन के दरमियान मौजूद है। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये हाई होते हैं। बीइंग सैचुरेटेड ये जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के अंदर लॉरिक मिरिस्टिक एंड पाल्मेटिक एसिड जो है वो आ जाते हैं। अब दे आर एग्जाम्पल ऑफ सम सर्टेन जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एसिटिक एसिड है जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है। एसिटिक एसिड आपको पता है कि आपकी जो है इंटेस्टाइन के अंदर सर्टेन माइक्रोब्स होते हैं जिनको हम ह्यूमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये जब फर्मेंटेशन परफॉर्म करते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन आपके सामने एसिटिक एसिड आता है। फिर प्रोपायोनिक एसिड आ जाता है, प्रोपायोनिक एसिड आ जाता है जिसके अंदर 3 कार्बन है। ब्यूटारिक एसिड आ जाता है 4 कार्बन है। वैलेरिक एसिड आ जाता है 5 है। इन सबके आपने एक दफा रोल पढ़ लेना, ठीक है जी। इसी तरीके से लॉरिक एसिड आ जाता है इसके अंदर 12 कार्बन हैं और ये जो है स्पर्मेसिटा है दैट इज अ काइंड ऑफ वैक्स, ठीक है। तो ये उसके अंदर मौजूद होता है। और फिर आपके सामने जो है मेरिस्टिक एसिड आ जाता है उसके अंदर 14 कार्बन है। नटमेग पाम कर्नल, ये आपके सामने पाम कर्नल जो है ये आपके सामने उसका नाम है। एक सीड है उसका नाम है, फ्रूट सीड है उसका नाम है। कोकोनट ऑयल के अंदर होता है, बटर वगैरह के अंदर होता है। पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन है और सिरिक एसिड जो नंबर ऑफ कार्बन है कि पाल्मेटिक एसिड के अंदर कितने होते हैं, सिरिक एसिड के अंदर कितने होते हैं ये याद रहना चाहिए आपको। या अक्सर एमसीक्यू के अंदर पूछ लिया जाता है कि अगर कैप्रोइक एसिड के अंदर कितने हैं या पाल्मेटिक सिरिक एसिड का जो वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने। अच्छा जी, फिर अब यहाँ पे आपको उन्होंने क्या बताया, स्ट्रक्चर बताया। ये आपका आ गया जनाब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये आ गई आपकी एलिफैटिक चेन, ठीक है जी। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि देयर इज नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है जी।
इसकी वजह से हम लोगों के सामने हम कहेंगे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है। दूसरी तरफ हमारे सामने आ जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वन डबल बॉन्ड। एक ही जगह अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो अब ये जो है आपका फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंसीडर किया जाएगा। अच्छा जी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है हम लोगों के सामने क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, these fatty acid contain one or more double bond। ये फैटी इन फैटी एसिड के अंदर एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं along the chain of hydrocarbon। ये लिक्विड होते हैं at room temperature। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है, हम लोग ये डेल्टा का सिंबल एक्चुअली यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सामने फॉर इंडिकेटिंग कि कहाँ डबल बॉन्ड जो है ना मौजूद है, ठीक है। और इसके अंदर अनसैचुरेटेड के अंदर उन्होंने बता दिया आपके पास पाल्मिटोलिक एसिड की, ओलिक एसिड की और लिनोलिक एसिड की एग्जांपल आ सकती हैं। नेचुरली अकरिंग जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, जो जिनके अंदर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, वो सिस कन्फिगरेशन के अंदर होते हैं। अ, अच्छा, तो आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एग्जिस्ट करते हैं वो सिस कन्फिगरेशन का होता है। लेकिन जो ऑयल वगैरह के अंदर आप सिंथेटिक प्रोड्यूस करते हैं ना, जो ऑयल वगैरह के अंदर मौजूद होता है, वो ट्रांस फैटी एसिड होता है। एंड दिस ट्रांस फैटी एसिड इज वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि जो एंजाइम आपके सामने रिस्पॉन्सिबल है ना डाइजेशन के ट्रांस फैटी एसिड के, वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते, तो इसकी कंप्लीट डाइजेशन ही बॉडी के अंदर होती। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि वट एवर द ऑयल और फैट्स आप इनटेक कर रहे हो, तो उसके अंदर सिस कन्फिगरेशन के अंदर जो है ना वो चीजें होनी चाहिए। सिस कन्फिगरेशन की फैटी एसिड उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अच्छा जी, ज्यादातर आपके ट्रांस फैट जो है वो कहता है डेयरी, ये फर्मेंटेशन से बनते हैं। डेयरी एनिमल जितने भी हैं उनके जो र्यूमन र्यूमन के अंदर उनके इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद माइक्रोब्स हैं, वो फर्मेंटेशन करते हैं, उससे ट्रांस फैट्स बनते हैं, ठीक है जी। और सर्टेन डेयरी प्रोडक्ट और मीट से भी आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, आपके सामने जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो भी आपके सामने दो हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होंगे उसके बेस पर हम लोगों ने किया हुआ है, तो वो दे कंटेन ओनली मैम वन। जी जी जी। किस कॉन्फ़िगरेशन बता दें। अच्छा, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखो बेटा, आपके डबल बॉन्ड जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, कार्बन टू कार्बन अगर डबल बॉन्ड मौजूद है और आपकी दोनों कार्बन के ऊपर जो है ना हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई और ग्रुप भी होता है, दोनों हाइड्रोजन अगर एक ही साइड के ऊपर मौजूद है तो सच कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आती है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हो कि इस वाली कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन इस साइड के ऊपर मौजूद है और इस वाली कार्बन के ऊपर ऑपोजिट साइड यानी यहाँ पे मौजूद है, तो वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा जी, फिर हम लोग के सामने मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको पता है कि इसके अंदर एक फैटी एसिड के अंदर ओनली वन डबल बॉन्ड जो है ना, ठीक है। और इसके अंदर वो कहता है कि कार्बन अगर डबल बॉन्ड जो है, डेल्टा 9 का क्या मतलब है कि कार्बन कि आपको डबल बॉन्ड जो है दिस प्रेजेंट बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10। हम लोग की नंबरिंग जो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक टर्मिनल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर नंबरिंग करते हैं। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर, और पीयूएफएज आर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। और एसेंशियल फैटी एसिड अगेन वो फैटी एसिड होते हैं दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी एंड यू हैव टू टेक इट थ्रू योर डाइट, ठीक है। और एसेंशियल फैटी एसिड के अंदर लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड की एग्जांपल आ जाती है। और सर्टेन केसेस के अंदर वी डू रिपोर्ट कि एराकिडोनिक एसिड इज आल्सो जो है ना एसेंशियल फैटी एसिड, बट इट इज कंडीशनली एसेंशियल। क्यों? क्योंकि एराकिडोनिक एसिड जो है ना लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड के आगे मेटाबॉलिज्म से बनती है, ठीक है। तो अगर इन केस ये आपके सामने मौजूद नहीं है या कम क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, तो वो भी एराकिडोनिक एसिड जो है वो भी एक्ट करेगा एज एन एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आपके सामने जो है ना उन्होंने आपके बताया हुआ है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है एंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। आपकी क्लासिफिकेशन की है डिपेंडिंग अपॉन कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मौजूद है, ठीक है। और उनके अंदर फिर उन्होंने बताया कि इनका सिस्टमैटिक नेम क्या है और अकर कहाँ कहाँ करता है और कॉमन नेम क्या है। 16 कार्बन है फर्स्ट ऑफ ऑल, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन है, और जो डबल बॉन्ड है इट इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 9, ठीक है जी। और ये सारे पार्ट्स के अंदर मौजूद है। इसका कॉमन नेम ये है, सिस्टमैटिक नेम आपके सामने 6 9 हेक्साडेकानोइक एसिड, ठीक है जी। आपने ये इसके सिस्टमैटिक नेम नहीं याद करने, लेकिन आप ये जरूर याद कर सकते हैं कि लिनोलिक एसिड जो है ये इंपॉर्टेंट है। लिनोलिक एसिड के अंदर जो है 18 कार्बन होते हैं और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मौजूद होता है ये याद कर लें।
और एराकिडोनिक एसिड का याद कर लें कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मौजूद होता है। ठीक है जी। अच्छा, और एक और बात भी कि जो आपका वो है एराकिडोनिक एसिड है उसके अंदर 4 डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है। और 3 डबल बॉन्ड जो है अल्फा लिनोलिक एसिड के अंदर और गामा लिनोलिक एसिड के अंदर होंगे। और 2 डबल बॉन्ड आपके लिनोलिक एसिड के अंदर, तो ये एमसीक्यू के अंदर आ जाता है। और मोनो लिनोलिक एसिड के अंदर आपके सामने 1 डबल बॉन्ड जिसके अंदर आ जाता है वो ओलिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड है, ये पूछा जा सकता है। अच्छा जी। फिर आपके सामने आता है कि सैचुरेटेड फैट्स क्या है और अनसैचुरेटेड फैट्स क्या है। सैचुरेटेड फैट्स जो हैं आपके ज्यादातर मीट से आते हैं, बटर से आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से आते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स आपके वेजिटेबल ऑयल से जो हैं वो जो है निकाले जाते हैं। और सैचुरेटेड फैट्स जो हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, अनसैचुरेटेड फैट्स में दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैट जो कि जितने भी मीट से और बटर से और डेयरी प्रोडक्ट से आते हैं दे हैव बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी। ये फैट जो है कोलेस्ट्रॉल में आगे जाकर कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो फिर आपके लिपोप्रोटीन के साथ कंबाइन करता है, लिनोलिक एसिड 4 डबल बॉन्ड होते हैं। बेटा आपके ना इट डिपेंड्स, ठीक है, कि आपका अल्फा लिनोलिक एसिड है या बीटा लिनोलिक एसिड है। और आप कह रहे हो कि लिनोलिक एसिड के अंदर 4 डबल बॉन्ड होते हैं। मैं आपको ना ग्रुप के ऊपर ये बात कंफर्म करके बताऊंगी। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि लिनोलिक एसिड के अंदर 4 डबल बॉन्ड होते हैं, इट हैज 2 डबल बॉन्ड। ठीक है जी। और आप जहाँ से कांटेक्ट से बात कर रहे हो तो फिर मुझे बताओ कहाँ से बात कर रहे यस मैम, लिनोलिक एसिड में 2 ही डबल बॉन्ड्स होते हैं 9 और 12 पोजीशंस हो। हाँ पर। जी। ठीक है बेटा, आप जहाँ से देख रहे हो ना वहां पे देखो, दोबारा से चेक करो, ये लिनोलिक एसिड वाला ठीक है बात। अच्छा, मैं ये बात कह रही थी कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके सैचुरेटेड फैट जब आप इंटेक करते हो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल हम किसको कहते हैं? एलडीएल को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को। यही एलडीएल आपका एंड टू एंड जो है दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विद जो है ना मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड हार्ट डिजीजेस जितनी भी है ना। एलडीएल अगर ज्यादा होगा तो यू आर मोर प्रोन एट द रिस्क ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक। ठीक है जी। तो ये जो है सैचुरेटेड फैट जितने भी इंटेक करते हो, ये मक्खन वगैरह खा रही हैं, इट इज बैड फॉर योर हेल्थ। ठीक है। और जब आप सैचुरेटेड फैट्स जो कि वो ऑयल हैं जो कि प्लांट्स वगैरह से लेते हैं, जिसमें सनफ्लावर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, डॉक्टर सजेस्ट करता है आप ये खा लो। ठीक है। ये आपकी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लोग एसीएल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, उसको इंक्रीज करता है। एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है जितनी ज्यादा होगी ना उतने ज्यादा आप हेल्दी हैं, उतने उतनी कम आपको जो है ना मायोकार्डियल इंफेक्शन होगी। और आपको पता है कि जो है ना एलडीएल जब है, एलडीएल का रोल है आपके सामने क्लॉट फॉर्मेशन के अंदर, जो ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, आर्टरीज ब्लॉक करते हैं, उसके अंदर इसका रोल है। ठीक है जी। और जो आपके एचडीएल है ना वो क्या करते हैं कि आपकी जो है ना ब्लड के अंदर सर्कुलेटिंग जो एलडीएल है उनको कैप्चर करेंगे और कैप्चर करके दोबारा लिवर के पास लेकर जाएगा। और लिवर में उनकी फिर ब्रेक डाउन हो जाती है, लाइसिस हो जाती है। तो इवेंचुअली बैड कोलेस्ट्रॉल अगर आपने इनटेक किए हुए हैं तो अगर आप अपनी डाइट को रिप्लेस कर देते हो विद गुड कोलेस्ट्रॉल तो फिर आप जो है स्विच कर सकते हो आपकी बॉडी से। एलडीएल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होने शुरू हो जाता है, मेटाबोलाइज या ब्रेक डाउन जो है लिवर उसको करता रहता है साथ में। ठीक है। अच्छा जी, आगे हम लोग के सामने ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है। आपको पता ही है कि ट्राइसाइल ग्लिसरॉल जो है वो क्या है, उसके अंदर फैट्स हैं। फैट्स कहते हो, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। ये ट्राई एस्टर्स होते हैं। ट्राई एस्टर का मतलब है कि इसके अंदर क्या है, फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, 3 फैटी एसिड है और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल आएगा। ये आगे आगे रिएक्शन देखना है हम। ठीक है। और उनके इन दोनों के दरमियान क्या होता है, एस्टर लिंकेज बनता है 3 पोजीशन के ऊपर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्राई एस्टर्स। ये जो है कंपोज होते हैं 3 फैटी एसिड्स है और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से। इनके अंदर सिंपल ट्राइसाइल ग्लिसरॉल भी आ जाता है और मिक्स ट्राइसाइल ग्लिसरॉल भी आ जाता है। दीज कंपाउंड सिंगल टाइप ऑफ फैटी एसिड मिक्स। और मिक्स के अंदर हम लोगों के सामने 2 या ज्यादा काइंड जो है ना फैटी एसिड की आ जाती हैं। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा फैटी एसिड भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पे आपके सामने रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर यहाँ पे देखिए ग्लिसरॉल है, 3 कार्बन है। ठीक है। एंड इट हैज OH ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज अल्कोहल। ठीक है जी, अमाइनो अल्कोहल है ये। ठीक है। ये क्या करता है, ये फैटी एसिड 3 फैटी एसिड के आपके सामने चेन्स है उनके साथ कंबाइन करता है वाटर। यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से OH आएगा, 3 वाटर के मॉलिक्यूल एलिमिनेट आउट होंगे। एंड व्हेन द वाटर इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द सिस्टम इट इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसाइलग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल। तो आपका ये वाला बन जाता है। ठीक है। ट्राइसाइलग्लिसरॉल क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं।
हाइड्रोफोबिक होते हैं और मेजर फॉर्म है स्टोर्ड लिपिड की, यानी लिपिड जो है आपकी बॉडी के अंदर टैग की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, कहने का मतलब उनका ये है। तो अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि लिपिड जो है आपके जो है ना बॉडी के अंदर किस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है, तो टैग फॉर्म के स्टोर होता है। दीज मॉलिक्यूल कंटेन फैटी एसिड ऑफ वेरियस टाइप, दे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इन मॉलिक्यूल के अंदर जो फैटी एसिड के हैं आपके इनके अंदर सैचुरेटेड भी आ सकते हैं और अनसैचुरेटेड दोनों आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल। ठीक है, दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज फैट्स एंड ऑयल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आपको पता है कि फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो फिजिकल स्टेट की बेसिस पर हम इसको कर सकते हैं। आगे आपके सामने जो है दे आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ टैग। उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्पॉनिफिकेशन। क्वानिफिकेशन क्या कहता है कि जब फैट्स को हम बॉईल करते हैं और उनके अंदर डालते हैं अपना कोई भी अल्कली, और अल्कली के अंदर NaOH भी आ जाता है, कोई KOH भी आ जाता है। ठीक है, तो आपके सामने क्या बनता है, आपके सामने सोप बन जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ फैट्स जो है ना, हम लोगों का फैटी एसिड की जो ये प्रॉपर्टी है वो हम लोगों के सामने कहलाती है इसकी स्पॉनिफिकेशन। ठीक है जी। रेन एसिडिटी क्या होती है? रेन एसिडिटी का मतलब क्या है कि फैट जो है ना रेन एसिड यानी खराब हो जाते हैं व्हेन वी आर एक्सपोज टू एयर। ठीक है, एयर से एक्सपोज होंगे तो वो खराब हो जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेन एसिडिटी। रीजन इसके पीछे क्या है कि आपके नेचुरली फैट्स के अंदर क्या होते हैं, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं दैट आर जो है ना लाइपेजेस होते हैं। ठीक है, और लाइपेजेस होते हैं जो कि असल में खुद लाइसिस करने लग जाते हैं फैट्स। ठीक है जी। तो जब लाइसिस कर देते हैं तो आपके सामने फिर क्या होता है, फिर हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट उससे बन जाता है जो कि आपके सामने रेन एसिडिटी कॉज करते हैं। दूसरी बात ये कि जब एयर एक्सपोज होती है ना तो एयर हैव ऑक्सीजन। ठीक है, और जो है ऑक्सीजन फिर क्या करती है, फिर ऑक्सीडेशन कॉज कर सकती है ना आपकी फैट्स की और फैटी एसिड की जो चेन है उनकी ऑक्सीडेशन कॉज कर सकती है। तो इस ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए फिर हम ये कहते हैं कि विटामिन ई के कैप्सूल जो है उसके अंदर डाल दिए जाएं। दैट इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है जी। तो फिर आपकी जो ऑयल है या आपका जो भी ऑयल वगैरह है उसको मतलब खराब होने से बचाने के लिए उसके अंदर कोई भी एंटीऑक्सीडेंट हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एस्टेरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है फैटी एसिड के मैम जब अल्कोहल के साथ। क्वांटिफिकेशन रिपीट जी करती हूँ। जी, बच्चे कुछ पूछना है? मैम मैं जी कह रही जी, स्पॉनिफिकेशन रिपीट करते हैं। क्वानिफिकेशन रिपीट स्पॉनिफिकेशन। करना मैं कर दूँ। देखो बेटा, मैंने क्वानिफिकेशन ये कहा है कि जब हम फैट्स को बॉईल करते हैं, ठीक है, यानी हीट करते हैं विद द अल्कली। अल्कली क्या है? बेसिस है। अल्कली के अंदर NaOH भी आ सकता है, KOH भी आ सकता है। तो रिजल्टेंटली आपके सामने एक कंपाउंड बनता है जो कि सोप बनाते हैं। ठीक है, यहाँ हाइड्रोलिसिस होती है फैट की, या अल्कली फॉर्म जो है मतलब आपकी जो फैट है फैटी एसिड है उसकी हाइड्रोलिसिस होगी अल्कली के साथ और रिजल्टेंटली आपके सामने सोप बन जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्वानिफिकेशन। वो आप ये भी कह सकते हो कि असल में हम लोगों के सामने कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम KOH को हम लोगों को चाहिए फैटी एसिड को जो है ना आपके 1 ग्राम ऑफ फैटी एसिड को क्वानिफाई करने के लिए। ठीक है, वो उसका क्वानिफिकेशन नंबर आता है। ठीक है, और जितना ज्यादा आपके सामने हाई वैल्यू जो है ना आएगी क्वानिफिकेशन नंबर की, वो इंडिकेट करता है कि आपके सामने फैट जो है वो शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड से ना मिलकर बने। ठीक है जी। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? बच्चे आवाज आ रही है? मैम मैम अभी अटक गई थी, मैम अभी नहीं आ रही। डिस्टॉर्ट हो रही है बहुत अच्छा ज्यादा। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन कैसे हो रहा है? ठीक है, अच्छा बच्चा समझ आ गई क्वानिफिकेशन की कि रिपीट कर दूं? मैम आ गई है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, हाइड्रोजनेशन एस्टरिफिकेशन तो आपको पता है कि जब आपके सामने अल्कोहल जो है वो फैटी एसिड के साथ कंबाइन करता है तो इनके दरमियान एस्टर लिंकेज बनता है जिसको हम लोग ये मुझे दिखाई देना चाहिए था आपको। यहाँ पे देखो C डबल बॉन्डेड, ये O है। ठीक है, और कार्बन है, कार्बन के साथ C डबल बॉन्डेड O, और O के साथ R लिंकेज है, और यहाँ पे R लिंकेज है। C डबल बॉन्डेड O और R चेन। ठीक है, फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद फिर आपके सामने जो है ना R ग्रुप अटैच है। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल्ड एस्टेरिफिक, जो आपका एस्टर लिंकेज है ना वो ये कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि एस्टेरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फैटी एसिड इज स्टेरिफाइड विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ कंबाइन करेगा तो एस्टर लिंकेज बनेगा। दिस प्रोसेस नोन एज एस्टेरिफिकेशन।
फिर हाइड्रोजनेशन आ जाता है कि देखो जब आपके सामने कोई फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड है तो ऑब्वियसली जब हम उसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट निकल और प्लेटिनम है जो हम उनके अंदर हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो वो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और उनकी जगह हाइड्रोजन जाकर अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। तो दिस प्रोसेस नोन एज हाइड्रोजनेशन। और जो हाइड्रोजनेशन है दे आर जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है वो आपके सामने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही सिर्फ शो कर। ठीक है। फंक्शन आपका टैग का है कि टैग जो है सोल्ड एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, ये इंसोलेशन के तौर पर पैक करते हैं। ठीक है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ कुकिंग ऑयल प्रोड्यूसेस ट्रांस फैट। कुकिंग ऑयल की अगर पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो जाए तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट जो फैट बनते हैं वो आपके ट्रांस फैटी एसिड है। ठीक है जी। अब यहीं तक रखेंगे, फॉस्फोलिपिड हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी को कोई इशू बचे तो पूछ लें। बेटा कोई इशू है? अरीबा बेटा आपने कुछ पूछना है? नो मैम। तो ये माइक अपनी म्यूट कर लें। ठीक है जी। चलें इंशाल्लाह ये मैं अभी आप लोगों को स्लाइड्स भी शेयर कर देती हूँ और मैं आपको जो है ना वीडियो भी इंशाल्लाह मैम आपको कर देगी शेयर। ठीक है जी।